हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीवी से पहले। तो आज हम बात कर लेते हैं गुम है किसी के प्यार की। आज रात क्या होने वाला है आप लोगों को पता ही चल गया होगा। सही का एक्सीडेंट हो गया है, तो आगे भी जान लीजिए उसमें क्या होता है। सही का एक्सीडेंट होने के बाद जब हॉस्पिटल में सब लोग मतलब ऑपरेशन थिएटर के आगे खड़े होते वेट कर रहे होते, तो वहाँ पे ना काकू सही के कैरेक्टर को लेके बात करती हैं कि हमें नहीं पता था सही का कैरेक्टर ऐसा, वो ऐसे कैरेक्टर नहीं। एंड ये सारी बातें हो रही होती हैं वहाँ पे। तो लेकिन ये बात मोहित को अच्छी नहीं लगती है। एंड मोहित बोलता है कि आप भाभी के बारे में ऐसा कुछ मत करिए। मोहित की मम्मी मोहित को चुप कराने की कोशिश करती हैं, बट नहीं, जो सही है तो सही है। इवन उसी टाइम पे काकू ये बात बोलते हैं कि एक टाइम जब इस लड़की के कॉलेज में मतलब सही के कॉलेज में फंक्शन हुआ था, तो उस टाइम पर उसने एक्सीडेंट का झूठ बोलकर उन लोगों को बुलाया था। एंड आज देखो सच में ही एक्सीडेंट हो गया, यानी कि सब कर्मों का खेल है, इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। एंड अश्विनी वहाँ पे ये बोलती हैं, प्लीज़ भाभी आप थोड़ा सा इंसानियत के नाते ऐसी बात मत कीजिए। बच्ची अंदर बीमार पड़ी हुई है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, एंड आप ऐसी बात मत करिए। एंड जैसे ही पाखी बोलती है कि विराट मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था कि अजिंक्य इस इंटेंशन के साथ आया है, मतलब गलत इंटेंशन के साथ आया है, और मैंने उसको रूम में भेज दिया, जो कि वो कुछ गलत तरीके से पकड़े गए, क्योंकि उसका काम है आग में घी डालना। एंड अश्विनी उसको वहाँ बोलती है कि ऐसा कुछ क्या था, क्या गलत था जो तुम ये बोल रही हो कि उसका गलत इंटेंशन था। एंड शिवानी बुआ भी यही बोलती हैं कि हमारे घर के लोग अगर किसी से मिलजुल रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम गलत हैं। तो वहीं पे वो सब लोग सारी बातें कर रहे होते हैं। मोहित बहुत ही इमोशनली टूट चुका होता है सही के एक्सीडेंट के बाद। वो सारा का सारा ब्लेम विराट को देता है कि जो कुछ भी हुआ ना सही भाभी के साथ तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह। सब लोग बोलते हैं अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो वो बोलता है कि अगर सही भाभी के मम्मी पापा ज़िंदा होते तो ऐसा नहीं होता। उनकी सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर थी, आपके ऊपर थी। वो विराट से बोलता है। एंड इस बात को लेकर विराट भी बहुत गिल्टी फील करता है कि हाँ ये सब कुछ सही है, क्योंकि वो बोलता है, सब सोनाली उसको चुप कराने की कोशिश करती है कि तुम विराट को ब्लेम क्यों कर रहे हो, लेकिन वो बोलता है कि सही वही नहीं मेरे को अपना भाई मानती थी और मैं उनको अपनी बहन, इसलिए मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा है। घर वालों को बोलता है कुछ भी हो जाए मैं अपनी सही वही का ही साथ दूंगा। विराट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो बोलता है ये सब कुछ सही की जो हालत हुई है वो आज मेरी वजह से हुई है। एंड वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करने लगता है। एंड जैसे ही वहाँ पे डॉक्टर आते हैं, वो डॉक्टर से पूछते हैं सब लोग कैसी है सही। डॉक्टर बोलते हैं सही का ऑपरेशन हो चुका, ऑपरेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस वही है विराट सही से मिलने की बोलते हैं। डॉक्टर बोलते हैं नहीं अभी आप सही से मिल नहीं सकते हैं, मतलब आप उसको बाहर से देख सकते हैं। विराट सही को विंडो से देख रहा होता है एंड वो सारी बातें सोच रहा होता है जो पीछे हुई थी। एंड अपने आप को ही ब्लेम ठहराता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। एंड जैसे ही वहाँ पे पुलकित की एंट्री होती है, वो आते हैं। पुलकित को देखे घर वाले सब शॉक्ड हो जाते हैं। काकू बोलती है पुलकित तुम यहाँ कैसे, तुम्हें किसने बताया कि सही का एक्सीडेंट हुआ है। जैसे ही जो बड़ी वाली मामी है यानी कि पागी की सास हैं, वो बोलती हैं कि मैंने इनको इन्फॉर्म किया था, ये हमारे घर के दामाद हैं और इन्हें भी हमारे घर की खबर होनी चाहिए। एंड ये दामाद के साथ साथ सही के प्रोफेसर भी हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ बुलाया। पुलकित घर वालों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ज़रूर घर में से ही किसी ने कुछ ना कुछ कहा होगा सही को, वरना सही इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठा सकती है, ऐसा उसके साथ कभी कुछ नहीं हो सकती। सही बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है। एंड जैसे ही वो सबको देखता है पूछता है, तो जैसे ही मोहित बोलने लगता है, मोहित सारी बात बताता है कि क्या हुआ था। जैसे पुलकित को सारी बातें पता चलती है कि विराट ने इस तरीके शक किया सही के ऊपर, तो बोलता है कि तुम्हारी सोच इतनी पुरानी और इतनी बेकार कैसे हो सकती है। भाई जब कॉलेज में लोग साथ पढ़ते तो उसका मतलब ये तो नहीं तुम्हें ज़रूर कुछ है। एंड वो समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी सोच कितनी गलत थी। विराट पुलकित के सामने बोलता है कि प्लीज़ तुम्हें एक बार सही को देख लो, क्योंकि तुम एक बड़े डॉक्टर हो, तुम भी जान सकते हो सही को क्या हुआ है। एंड मेरी सही को प्लीज़ सही कर दो ताकि वो बिल्कुल पहले जैसी अच्छी हो जाए। तो पुलकित जवाब देता है कि हाँ अच्छी इसलिए हो जाए ताकि तुम उससे फिर से झगड़ा कर सको एंड फिर से उसकी ऐसी हालत कर सको, उसे फिर से मेंटली टॉर्चर कर सको। एंड वो बोलता है अगर सही को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को दूंगा, मैं तुम लोगों को जेल भिजवा दूंगा। वो ये धमकी देता है गुस्से में। पुलकित अंदर जाता है सही को देखने के लिए, तो विराट उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी तुम ले चलो, मैं भी सही को वहाँ से देख लूँगा करीब से। एंड पुलकित बोलता है कि हाँ वो तुम्हें देख के फिर से गुस्सा तब भी करेगी, नहीं तुम मेरे साथ अंदर नहीं जाओगे, तुम बाहर ही रहोगे, अंदर ओनली मैं अकेला जाऊँगा। विराट को बहुत ही तो गुस्सा आता है, वो अपने हाथ गुस्से में दीवार में मार लेता है। एंड निदान काका और सब लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम अपने गुस्से पे काबू रखो, सब सही हो जाएगा। एंड जैसे पुलकित अंदर जाता है तो डॉक्टर से पूछता है कि क्या हाल है सही का, सही मेरी फैमिली का हिस्सा है तो आप मुझे बताइए। तो बोलता है सही अभी तक होश में नहीं आएगा, जल्दी होश में आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो कोमा में जा सकती है या फिर इसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी इसलिए। एंड वो जब बाहर आता है तो देखता है कि काकू ये बोलती है कि अगर सच में पुलिस आ गई तो, क्योंकि उसने जब शो किया था वहाँ पे नकली पुलिस आई थी, और लेकिन अब यहाँ पे अगर सही को कुछ भी हो गया तो पुलकित तो सच की पुलिस बुला लेगा। तो काकू बोलती है मुझे जेल नहीं जाना है। एंड जैसे ही
ओमी काका बोलते हैं कि काकू आप क्यों जेल में जाओगे, विराट जेल में जाएगा। एंड निधान काका बोलते उसको देखते हुए कि विराट क्यों जेल में जाएगा, उसको समझने की कोशिश करो, जो कुछ भी हुआ है वो कोई मतलब इत्तेफाक से हुआ है, उसमें विराट की क्या गलती है। माहौल बहुत ही ज़्यादा परेशान वाला हो जाता है। एंड फिर क्या पुलकित वहाँ पे अंदर डॉक्टर से पूछ रहा होता है कि क्या हाल है, मतलब सही ठीक हो जाएगी कि नहीं, डॉक्टर प्लीज़ सही को जल्दी कोशिश करिए ठीक होने की। एंड आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाएगी और देखिए कल क्या होता है। कल आएगा सही को होश, पुलकित बोलेगा सही से विराट से मिलने की, बट सही मना कर देगी। एंड देखिए क्या होता है। एंड फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहिए एंड हमें सपोर्ट करते रहिए एंड मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आपको और भी कोई बात हो, कुछ देखना हो तो प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।